अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूँ। अच्छा जी, चैप्टर जो हमने 9th में स्टार्ट किया हुआ है वो है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स, जिसमें मैं ऑलरेडी 5 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने दो एसएलओस कवर किए हैं। पहला एसएलओस, अगर आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है तो उसकी दो साइडें बराबर होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल से बराबर होते हैं। मैंने इसकी दो वीडियोस बनाई है जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है और क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगली वीडियो मैंने बनाई थी कि कॉन्ग्रुएंसी और करस्पॉन्डिंग्स में क्या फर्क होता है, और मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और फिर लास्ट दो वीडियोस में मैंने साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी के बारे में डिस्कस किया है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि वो वीडियो जरूर देखें। अगर आप एक चेन में देखते हुए आ रहे हैं तो आपको बहुत 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 अच्छी तरीके से ये वीडियो भी समझ आएगी। चलें, आ जाते हैं नेक्स्ट एसलोस की तरफ। एसलोस आपके पास है इन अ करस्पॉन्डिंग ऑफ टू ट्राइंगल्स। अगर दो ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग है, इफ वन साइड ऑफ एनी टू इफ वन साइड एंड एनी टू एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब अगर दो ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग्स में है तो आपके पास अगर कोई भी दो एंगल और एक साइड किसी एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो फिर वो सारी की सारी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं, इस थ्योरम को हम कहते हैं साइड 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 एंगल एंगल साइड। पर इसके तीन किस्म के नाम हो सकते हैं। पहला नाम एंगल एंगल साइड, दूसरा नाम साइड एंगल एंगल, और तीसरा आपके पास होता है एंगल साइड एंगल। बेसिकली एंगल साइड एंगल्स आपके पास मेन थ्योरम होता है और वो उसकी इन ये दोनों इसकी एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन से क्या मुराद है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। उससे पहले मुझे ऑफ कोर्स इस पर बात करनी है, एंगल साइड एंगल यानी दो एंगल के दरमियान वाली साइड, इंक्लूडिंग साइड। अब इसका मतलब क्या होता है, चलें इसको आपको समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ये साइड है ए सी, तो इसके दरमियान एंगल क्या होंगे, एंगल ए और एंगल सी, और ये इसके इंक्लूडिंग एंगल होंगे। तो इसे हम कहेंगे एंगल साइड यानी एंगल साइड एंगल। इसी तरीके से आपके पास ट्राइंगल में ये वाला भी आपके पास हो सकता है, तो एंगल एंगल साइड। ये वाला भी हो सकता है आपके पास एंगल साइड एंगल। आपके पास ये तीनों कंडीशन आपके पास हो सकती हैं और ये इंक्लूडिंग एंगल की कंडीशन होती है। अब स्टेटमेंट जो हमने प्रूव करना है, स्टेटमेंट हमारे पास वो ये है कि अगर दो ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग्स में हो, करस्पॉन्डिंग्स मींस जैसे अगर मैं इसकी करस्पॉन्डिंग्स लिखूं इन दो ट्राइंगल्स की, तो ट्राइंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग्स में है ट्राइंगल आर एस टी के, और हम क्या कर लें कि हम इसके दो एंगल, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये साइड इसके बराबर है। यानी हम किसी तरीके से दो एंगल और एक साइड दो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो इससे क्या फायदा होगा, बाकी तमाम एलिमेंट्स भी जो होंगे वो सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट्स होंगे। इसी को प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ जियोजेब्रा में। जो जो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं यानी इसी सीरीज की, तो उनको ये बातें बहुत बेहतर तरीके से समझ आ रही होंगी। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि स्टार्ट से आपने वीडियोस देखनी है। चलें जी, आ जाइए। जियोजेब्रा में मैं मैथ सॉफ्टवेयर है, इसमें मैं इसको और प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाता हूँ आपको। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने दो पॉइंट्स दिए हैं, मैंने लाइन बनाई है, और मैंने अब देखें दो एंगल बनाए हैं जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। ये मेरी एक पहली ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई, एबीसी ट्राइंगल। अब मैं दूसरी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करूंगा, और ये मैंने इसमें क्या किया, दो साइडें दी हैं, दो साइडें दी हैं, सॉरी दो एंगल्स दिए हैं, दो दो एंगल्स दिए हैं, देख सकते हैं आप, ये मेरे दो एंगल्स हैं और ये मेरी एक साइड है। अच्छा जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरी साइड, आप कंडीशन देख सकते हैं, दो एंगल इंक्लूडिंग साइड। अब मैं दूसरी ट्राइंगल भी यही कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ इसी मेजरमेंट के साथ, नाम दे रहा हूँ डीई, डीई नाम दे रहा हूँ उसको।
और ये ट्राइंगल भी मैंने कंस्ट्रक्ट कर दी। नोटिस कीजिए, मैंने इसकी भी सेम मेजरमेंट ली है। आप इसको नोटिस कर सकते हैं कि आपके पास ये एंगल इसके कॉन्ग्रेंट है, ये एंगल इसके कॉन्ग्रेंट है, और ये साइड इसके साइड के कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब मैंने गिवन क्या दिया है, एंगल ए मैंने कॉन्ग्रेंट किया है। मैं ऊपर लिख लेता हूं, एंगल ए मैंने कॉन्ग्रेंट किया है एंगल डी के साथ। एंगल बी मैंने कॉन्ग्रेंट किया है एंगल ई के साथ। और साइड ए भी मैंने कॉन्ग्रेंट की है साइड डी ई के साथ। ये दो साइड्स मैंने कॉन्ग्रेंट किए। अब देखें इससे फायदा क्या होगा। और करस्पॉन्डिंग्स मैंने क्या बनाई है, ट्राइंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग होंगी ट्राइंगल डी ई एफ के साथ। ए बी सी करस्पॉन्डिंग होंगी, थोड़ा सा इसको साइड पे लिखें ताकि आप वाज़ेह तौर पर देख सकें। ट्राइंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग होगी ट्राइंगल डी ई एफ के साथ। अब ये तीन चीज कॉन्ग्रेंट है, और मेरा क्लेम क्या, अगर ये तीनों आपने कॉन्ग्रेंट कर दिए हैं तो इसका मतलब ये पूरी ट्राइंगल जो सिर्फ पहले करस्पॉन्डिंग में थी, मैंने तीसरी वीडियो में एक्सप्लेन किया करस्पॉन्डिंग में और कॉन्ग्रेंसी में क्या फर्क है, तो अब वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। यानी उसकी हर मेजरमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। खाली ये तीन ही नहीं, बाकी जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल या साइड बचे हैं वो भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और यही मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। देखें, मैं अभी आपको दिखाता हूं कि ये मेजरमेंट भी बाकी आपके पास बिल्कुल बराबर हो गई हैं। ये देखें, मैंने साइड ली बी सी, और साइड बी सी आपके पास एग्जैक्टली बराबर आ गई है ई एफ के। देखें, ये दो साइडें बिल्कुल बराबर हैं। सिमिलरली साइड ए सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा साइड डी एफ के। आप देख सकते हैं दोनों साइडें कॉन्ग्रेंट हैं, दोनों की मेजरमेंट बिल्कुल सेम है। यानी हमें सिर्फ तीन पता था, तीन आपके पास बराबर हैं। अब बाकी जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी, यानी ये करस्पॉन्डिंग साइड इस करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर आ गई है, ये वाली इस वाली के, और ऑफ कोर्स तीसरा एंगल तो बराबर होना ही है। 130, 130, तो ये भी 50 होगा, और ये भी आपके पास क्या होना चाहिए, 50 ही होगा आपके पास। तो आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल आप कंप्लीटली कॉन्ग्रेंट है, उसकी हर करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल आपस में बराबर हैं। तो ये प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको दी, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि आप देखें ये किस तरह से वेरीफाई हो जाता है। अच्छा जी, अब मैं इसको फर्दर डिस्कस कर लेता हूँ और कुछ क्वेश्चंस में इसको सॉल्व करता हूँ, और आपको आइडियाज जनरेट करता हूँ कि जो हमने अभी डेवलप किया है उसके क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ट्राइंगल पी क्यू आर आपके पास ये कॉन्ग्रेंट ही लिखा है ट्राइंगल के जे एल। ओके, पी क्यू आर ये करस्पॉन्डिंग्स में लेके आए हैं। ट्राइंगल पी क्यू आर करस्पॉन्डिंग्स में है ट्राइंगल के जे एल। और हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है एंगल आर कॉन्ग्रेंट है एंगल के, यानी एक एंगल दे दिया। आर क्यू कॉन्ग्रेंट है के एल के, आर क्यू कॉन्ग्रेंट है के एल के, और एंगल क्यू, यानी ये दो एंगल क्यू कॉन्ग्रेंट है एंगल एल के। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। यानी एंगल साइड एंगल से अब ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी, बाकी तमाम चीजें, बाकी तमाम आपके पास जो करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल बचे हैं वो सारे के सारे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। किससे, एंगल साइड एंगल से। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। ओके, सो इंक्लूडिंग साइड की डिस्कशन कर लिए, चलें टर्न ये नीचे वाला आप देख लेते हैं। आपके पास योर टर्न की डिस्कशन है, सिमिलर ही है, बस एक आइडिया मैंने आपको दे दिया, बट दो ट्राइंगल्स बनानी है और इसमें डिस्कस करना है। तो ये सिमिलर है, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलें कुछ एडवांस क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। ओके, नाउ दिस वन,
अच्छा भाई, द ट्राइंगल ABC and EDF each have one pair of sides and one pair of angles marked to show a congruency. What the other angle must be marked so that the two triangles are congruent by angle side. ये आपके पास ये नहीं कह रहा एंगल साइड एंगल नहीं, एंगल साइड, यानी इसका मतलब होगा कोई भी दो एंगल और एक साइड। ऑलरेडी एक साइड तो कॉन्ग्रेंट की हुई है इसने, एक साइड तो इसने कॉन्ग्रेंट की हुई है, ठीक है। एक एंगल भी कॉन्ग्रेंट किया हुआ है इसने। तो अब एंगल साइड मतलब कोई भी दो एंगल, तो आप कह सकते हो एंगल सी। और देखें एंगल सी किसके करस्पॉन्डिंग में, एंगल एफ। ये एफ होना जरूरी है। एंगल सी और एंगल एफ कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं, तब हमारे पास एंगल साइड कंप्लीट हो जाएगा। या अगर आप चाहें एंगल सी नहीं कर रहे तो फिर आप एंगल बी कर सकते हैं। और एंगल बी का करस्पॉन्डिंग कौन सा है, एंगल डी। एंगल बी और एंगल डी भी आपके पास कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं। तो ये कंडीशन क्या होगी आपके पास, ये कंडीशन होगी आपके पास एंगल साइड की, यानी कोई भी दो एंगल और एक साइड, कोई भी दो एंगल और एक साइड, इसमें इंक्लूडिंग साइड की डिस्कशन नहीं है। स्टिल ये कॉन्ग्रेंट होते हैं कि अगर आपके पास एंगल साइड, यानी कोई भी दो एंगल और एक साइड हो, तब भी ये कॉन्ग्रेंट होते हैं। हमने पिछले प्रूफ किया था कि एंगल साइड एंगल देखा था, क्योंकि देखें बहुत सीधी सी बात है। अगर मैं आपको इसको प्रीवियस से डिस्कस करवाऊं, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, चलें इसको एक प्रैक्टिकली बना के दिखाते हैं आपको, ताकि आपको ये आइडिया समझ आए कि ये हर चीज में कॉन्ग्रेंट क्यों होता है। तो जरा इसको प्रैक्टिकली दिखा देते हैं। यस, दो ट्राइंगल्स बनाते हैं किसी किस्म के भी, ओके। और उसकी मेजरमेंट दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ। और मैं अगर आपसे ये कहूं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, 90 90 बनाया मैंने, और अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ऑफ कोर्स हमारे पास ट्राइंगल के दो एंगल का सम और तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो अगर ये 90 है फर्ज करते हैं और ये 60 है, यानी ये 90 है फर्ज करते हैं और ये 60 है, तो जनाब ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा। तो आपके पास कोई भी साइड गिविंग हो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये साइड गिविंग होती, ये साइड गिविंग होती, और आपके पास क्या होते, ये दो एंगल गिविंग होते, दो एंगल जैसे ये दो एंगल गिविंग होते, फॉर एग्जाम्पल खाली ये दो एंगल, तो मैं तीसरा एंगल तो फाइंड कर सकता था ना। देखें ये कंडीशन कौन सी है, एंगल एंगल साइड, यानी ये एंगल और ये एक साइड, अलग से साइड दी हुई है। ऑफ कोर्स यहाँ पर भी क्या है, एंगल एंगल साइड। तो इससे क्या है, अगर दो एंगल गिविंग हो तो मैं तीसरे एंगल पे तो आराम से जा सकता हूँ ना, ये एंगल फाइंड कर सकता हूँ। ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा। ऑफकोर्स अगर दो एंगल बराबर होंगे तो ट्राइंगल का तीसरा एंगल भी उनका बराबर होना शर्त है, क्योंकि 180 से माइनस करके मिलता है। तो ये चीज किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी अब एंगल साइड एंगल में। देखे ना, एंगल एंगल और ये इंक्लूडिंग साइड, सिमिलरली एंगल एंगल और ये इंक्लूडिंग साइड। तो ये इसमें कन्वर्ट, चाहे ये हो चाहे एक साइड और दो एंगल हो, तो वो हमेशा हम कन्वर्ट कर सकते हैं एंगल एंगल, आपके पास एंगल साइड एंगल में। तो ये जब इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये सब के सब इक्विवेलेंट है। तो अगर कोई भी दो एंगल और एक साइड गिविंग होती है आपके पास, तो इसका मतलब होता है आपकी ट्राइंगल क्या होती है, वो एग्जैक्टली कॉन्ग्रेंट होती है। तो उसके लिए फिर आपको डिफिकल्टी नहीं होती, आप इस कंडीशन में कोई सा भी रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। तो जनाब, अगर मुझे कॉन्ग्रेंट करना है तो मैं एंगल सी करस्पॉन्डिंग होना शर्त है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर कर सकता हूँ। तब भी क्या होगा, एंगल एंगल साइड हो जाएगा। या मैं कर सकता हूँ इंक्लूड, पर इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आप ये साइड साइड और ये एंगल तो इसमें साइड एंगल एंगल की कंडीशन आ जाएगी। यहाँ पर
आपके पास, तो ये कोई भी दो एंगल और एक साइड की कंडीशन आपके पास आ जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये कंडीशन भी एक्चुअली इक्विवेलेंट है एंगल साइड एंगल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये इस टॉक से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर भी फ्रंट आपके पास है, तो भाई ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो बेशक ये एंगल बराबर करने पर करस्पॉन्डिंग वाला एंगल डी इसी करस्पॉन्डिंग है एंगल एल के, ये इसके बराबर कर सकते हैं। तो आप एंगल साइड एंगल में आ जाएंगे, यानी एंगल साइड एंगल में आ जाएंगे जैसे वो डिमांड कर रहा था। अगर आपको एंगल एंगल साइड में करना है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप एंगल ई एंगल आप एंगल ई एंगल एन के बराबर कर सकते हैं, तो आप एंगल एंगल साइड में आ जाएंगे, एंगल एंगल साइड। सिमिलरली आपके पास एंगल एंगल ये साइड हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बिल्कुल बात समझ आ रही होगी। चलें जी, थोड़ा सा मेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, अब हमने प्रूव करना है एडिशनल इंफॉर्मेशन अगेन, कि भाई ये कह रहा है हम इसमें क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन दें इन तमाम फिगर्स में कि आपके पास ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाए। सबसे पहले तो करस्पॉन्डिंग्स बनाते हैं। ट्राइंगल डी यू टी, डी यू टी करस्पॉन्डिंग में है ट्राइंगल एस यू टी के, ट्राइंगल एस यू टी के। और क्या क्या चीजें बराबर दी हुई है, हमें दिया हुआ है एंगल डी टी यू कॉन्ग्रेंट, यानी ये वाला एंगल कॉन्ग्रेंट दिया हुआ है एंगल एस टी यू के। और ऑफ कोर्स कॉमन साइड तो बराबर होती ही है, तो यू टी बराबर है यू टी के, कॉमन साइड के बराबर होती है। अब मुझे एक कोई एंगल और देना पड़ेगा, चाहे तो एंगल एस एंगल डी के बराबर दे दें, चाहे तो एंगल डी यू टी और एंगल यू टी एस के। अगर आप एंगल डी एंगल एस के बराबर देंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन एंगल डी कॉन्ग्रेंट टू एंगल एस, तो कंडीशन क्या होगी आपके पास, एंगल एंगल साइड की। तो आप प्रूव कर रहे होंगे एंगल एंगल साइड से। और अगर आप ये नहीं देते, फॉर एग्जांपल ये नहीं देते और आप क्या देते हैं, आप दूसरा एंगल देते हैं, कौन सा वाला, ये एंगल इसके बराबर करते हैं, यानी एंगल डी यू ए, डी यू, इसको हटा दूं, डी यू टी कॉन्ग्रेंट टू एस यू टी, एस यू टी। तो आप ये करते तो इसका मतलब अब की बार आप कंडीशन कर रहे हैं एंगल साइड एंगल, यहां पर भी यही होगा, तो आप कंडीशन होगी एंगल साइड एंगल से आप इसको प्रूव कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। बिल्कुल वीडियो रोक के इसको सॉल्व कर लीजिए। और जैसे इसने एंगल साइड एंगल से बात की थी, तो आप सब एंगल साइड एंगल से ही खाली बात कीजिएगा और कमेंट में मुझसे इसके सॉल्यूशन शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी और इजीली आपके पास ये सॉल्व हो जाएंगे। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं, डिसाइड वेदर enough information is given to prove the triangles are congruent using SS। अब इन्वेस्टिगेट करना है कि ये SS से कॉन्ग्रेंट है या नहीं। तो ऑलरेडी मुझे इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है कि ये कॉन्ग्रेंट है या नहीं। तो के एल एन कॉन्ग्रेंट टू एम एन एल। ओके जी, तो जनाब एंगल एन एंगल एल के दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, एंगल एन एंगल एल के दिया हुआ है। और कॉमन साइड, दोनों की कॉमन साइड है, एन एल के बराबर होगा। तो मैं ये लिख लेता हूँ जो 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 मुझे चीजें दी हुई हैं, एम एन एल एंगल कॉन्ग्रेंट है आपके पास के एल एन के, या एन एल के भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई इशू नहीं है। और साइड एन एल कॉन्ग्रेंट है ऑफ कोर्स अपने ही। और जनाब अब ये दो लाइनें पैरेलल हैं जनाब, अगर दो लाइनें पैरेलल हों तो ये कहलाता है ट्रांसवर्सल। जो एंगल यहां बनता है दोस्तों, वही एंगल यहां भी बनता है, इसे कहते हैं अल्टरनेट एंगल। तो मैं कहूंगा एंगल के एन एल कॉन्ग्रेंट होगा एंगल एम एल एन के, एम एल एन के। और ये किसके जरिए हो गया, ये एंगल साइड एंगल के जरिए कॉन्ग्रेंट हो गया।
जनाब बिल्कुल 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 ये कॉन्ग्रेंट है। और एंगल साइड एंगल के जरिए कॉन्ग्रेंट है। एक और करके दिखाते हैं आपको ऐसा ही। अच्छा, ये दो एंगल्स होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, और ये हमेशा बराबर होते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। और आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि एंगल टी कॉन्ग्रेंट है एंगल यू के। और जनाब एंगल एस एंगल एन कॉन्ग्रेंट है एंगल एच के। और एंगल टी एस एन टी एस एन एंगल है ये, कॉन्ग्रेंट है एच एस यू के। एच एस यू के ये भी एंगल है, मगर सिर्फ तीन एंगल बराबर है, कोई साइड तो बराबर है ही नहीं। तो इसका मतलब मैं एंगल एंगल साइड या साइड एंगल साइड एंगल एंगल या एंगल साइड एंगल, इन तीनों में से कोई भी एक नहीं लगा सकता। तीनों एंगल गिविंग है, कोई साइड गिविंग नहीं है, तो मैं कहूंगा नॉट कॉन्ग्रेंट। तो ये कॉन्ग्रेंट आपके पास नहीं होगी क्योंकि इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। चलें इस पे आते हैं, इसकी गेम देखते हैं ये क्या कह रहा है हमारे पास। इसमें हमारे पास कह रहा है कि ये एंगल एक्स एंगल वाई के कॉन्ग्रेंट है। ओके। और मुझे क्या साइड दे रहा है, अगर मैं देखूं, ये साइड दी हुई है, ये साइड दी हुई और ये एंगल दिया हुआ है। तो साइड हमारे पास टी एक्स कॉन्ग्रेंट तीन वाला, ये तीन वाला कॉन्ग्रेंट दिया हुआ है इसके वाई वी के। और एक और साइड हमें दिया हुआ है जनाब कौन सी, जेड एक्स। जेड एक्स कॉन्ग्रेंट दिया हुआ है जेड एक्स कॉन्ग्रेंट डब्ल्यू वाई से। पर यहां देखें, अब मेरे पास इशू ये है, साइड एंगल साइड, इंटरेस्टिंगली। पर ऑफ कोर्स ये दो एंगल मुझे नहीं दिए हुए, पर ये एक और कंडीशन है जो हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। साइड एंगल साइड, सिमिलरली साइड आपके पास एंगल, और ये साइड साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड से तो कॉन्ग्रेंट हो सकता है, पर एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रेंट नहीं है। एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रेंट नहीं, क्योंकि मुझे दो साइड और एक एंगल दिया हुआ है। तो ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट जरूर है, पर एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो इसका स्टेटमेंट इससे कॉन्ग्रेंट हो सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चलें एक और करके दिखाते हैं आपको, थोड़ा टेक्निकल सा ये वाला करते हैं 7। देखें भाई, ये एंगल गिविंग है, ये साइड गिविंग है, ये साइड गिविंग है, और ये एंगल गिविंग है। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई और चीज गिविंग नहीं है। अगर मैं देखूं, ये साइड जरूर गिविंग है, दोनों की कॉमन है। यानी मैं कह सकता हूँ डब्ल्यू एल कॉन्ग्रेंट होगा आपके पास ऑफ कोर्स डब्ल्यू एल के, और एफ एल कॉन्ग्रेंट होगा ऑफ कोर्स एल वाई के, ये इसके बराबर है। और जनाब मुझे एंगल एफ दिया हुआ है कॉन्ग्रेंट एंगल वाई के। पर मसला ये है कि ये एंगल है और ये साइड है और ये साइड है। तो ये मुझे दो एंगल तो एक्चुअली दिए हुए नहीं है। जब दो एंगल गिविंग नहीं है तो फिर एंगल साइड एंगल तो हो ही नहीं सकता। पर अगर मैं साइड एंगल साइड पर भी जाऊं, साइड एंगल साइड पर, तो देखें मुझे साइड दी हुई है, मुझे एंगल माफ कीजिएगा, मुझे साइड दी हुई है, मुझे साइड दी हुई, मगर उसको मुझे इंक्लूडिंग एंगल नहीं दिया हुआ। यहाँ भी मुझे साइड दी हुई है, मुझे साइड दी हुई, उसके इंक्लूडिंग एंगल दिया नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब है ये एंगल साइड एंगल से भी कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो ये बिल्कुल कॉन्ग्रेंट नहीं है, मैं कहूंगा इसको ये नॉट कॉन्ग्रेंट आपके पास है। दिस इज नॉट कॉन्ग्रेंट। ओके। सो इस कंडीशन में मैं इसको यही कहूंगा कि ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। ओके। रेस्ट दो आप खुद से ट्राई करेंगे। यहीं तक रख लेते हैं दोस्तों। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।